अगर आप एक बेकरी खोलना चाहते हो या फिर अपनी बेकरी को एक्सपेंड करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा ओवन लेना चाहिए, रोटरी रैक ओवन या फिर डैक ओवन, कौन सा ओवन आपका जो प्रोडक्शन है उसको सही से कर पाएगा, कौन सा ओवन सही से आपको क्वालिटी दे पाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन दोनों ओवन में से कौन सा ओवन आपके बजट के लिए बेस्ट रहेगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो हम लोग समझेंगे कि कौन सा ओवन आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाला है, किस ओवन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग डैक ओवन को। डैक ओवन के अंदर आपको मल्टीपल बेकिंग चैम्बर मिल जाते हैं जिसे हम लोग डैक कहते हैं। अब अगर आपके एक ओवन के अंदर एक डैक है और उसके अंदर 2 ट्रे जा सकती हैं तो हम लोग उसको कहेंगे 1 डैक 2 ट्रे। इसी तरह से अगर आपके ओवन के अंदर 2 डैक हैं और उसके अंदर 4 ट्रे जा सकती हैं तो उसे हम लोग कहेंगे 2 डैक 4 ट्रे। इसी तरह से ये अलग वेरिएंट में आते हैं और अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। तो जिस तरह से आपको डैक ओवन के अंदर अलग अलग हीटिंग चैम्बर मिलते हैं उसी तरह से आपको अलग अलग डैक के हिसाब से, अलग अलग हीटिंग चैम्बर के हिसाब से आपको अलग अलग टेम्परेचर कंट्रोल भी मिलता है। यानी अगर आप एक डैक के अंदर अपना पिज़्ज़ा बना रहे हो तो दूसरे डैक के अंदर आप कुकीज़ ही बना सकते हो, बिल्कुल अलग टेम्परेचर से और बिल्कुल अलग टाइमर से। इसी तरह से आपको इस ओवन के अंदर ये बेनिफिट होता है कि आप अलग अलग टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो और अलग अलग हीटिंग चैम्बर पर अपना काम कर सकते हो। अब जो हमारा डैक ओवन होता है उसके अंदर जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, पिज़्ज़ा, कुकीज़, ब्रेड या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो उसको डायरेक्टली हीट मिलती है नीचे वाले एलिमेंट से और ऊपर वाले एलिमेंट से। अब नीचे जो होता है हमारा पिज़्ज़ा या फिर हमारे कुकीज़ जिसके ऊपर रखी जाती हैं वो स्टील की प्लेट हो सकती है या फिर स्टोन हो सकती है। यानी डैक ओवन के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक स्टोन का और दूसरा स्टील का। इन दोनों में से आप जो भी चूज़ करना चाहते हो अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो। वहीं अगर हम लोग रोटरी रैक ओवन की बात करें तो रोटरी रैक ओवन कुछ इस तरह का दिखता है और ये एक बड़ा सा हीटिंग चैम्बर लगता है। इसके अंदर हम लोग ट्रॉली डालते हैं। अब इस ट्रॉली के अंदर आपकी ट्रेस रखी होती है जिसमें आपका प्रोडक्ट रखा होता है। तो ये पूरी की पूरी ट्रॉली जाती है इस ओवन के अंदर और इस ओवन के अंदर जाने के बाद ये ट्रॉली घूमती है यानी रोटेट करती है और इसीलिए हम लोग इस ओवन को रोटरी रैक ओवन कहते हैं। तो इन दोनों ओवन के अंदर आपको सबसे पहला डिफरेंस यही मिल जाता है कि जब आपका जो प्रोडक्ट है वो डैक ओवन के अंदर बेक होता है तो वो स्ट्रेस नहीं रहता है, वो रुका रहता है और कहीं भी मूव नहीं करता। इसी के साथ साथ उसको जो हीट मिलती है वो जो बेक होता है वो होता है डायरेक्टली हीटिंग एलिमेंट से, यानी ऊपर और नीचे की साइड से उसको हीट मिलती है डायरेक्टली। लेकिन अगर हम लोग रोटरी ओवन की बात करें तो रोटरी ओवन में आपकी ट्रॉली जाती है और ट्रॉली के अंदर आपका माल रखा होता है। जो ट्रॉली है वो ओवन के अंदर जाने के बाद रोटेट करती है और कंटिन्यूसली मूव करती रहती है जिसकी वजह से आपका जो माल है वो बेक होता है। अब रोटरी ओवन के अंदर आपका एक ब्लोअर लगा होता है जो गर्म हवा को रोटेट कराता है आपके हीटिंग चैम्बर के अंदर, जिससे आपकी जो भी क्वालिटी आती है वो सेम आती है हर किसी प्रोडक्ट के अंदर। अब बात करते हैं क्वालिटी की, क्वालिटी कौन से ओवन के अंदर ज़्यादा अच्छी आएगी। तो अगर आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाने हैं, प्रीमियम बेकरी चलानी है जिसमें आप पिज़्ज़ा बना रहे हो या फिर कुकीज़ बना रहे हो या आर्टिसन ब्रेड बना रहे हो तो उसके लिए आपको डैक ओवन लेना चाहिए। डैक ओवन एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है क्योंकि डैक ओवन के अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो हीट है वो डायरेक्टली हीटिंग एलिमेंट से मिलती है, जिसकी वजह से आपका जो भी प्रोडक्ट है, अगर मान लेते हो पिज़्ज़ा बना रहे हो आप तो पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट है वो क्रिस्पी हो जाता है क्योंकि उसकी जो हीट है वो डायरेक्टली नीचे से मिलती है। इसी वजह से जो हमारा पिज़्ज़ा होता है या फिर आर्टिसन ब्रेड होता है उसके अंदर हमें एक प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिलती है, प्रीमियम टेस्ट देखने को मिलता है। तो प्रीमियमनेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो डैक ओवन का। दूसरी तरफ आपका जो रोटरी रैक ओवन है उसके अंदर आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी प्रोडक्ट बेक करते हो वो हॉट एयर की वजह से किया जाता है, यानी हॉट एयर उसके अंदर सर्कुलेट होती रहती है। बस आपको एक टेम्परेचर सेट करना होता है और उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर यूनिफॉर्म बेकिंग आती है, यानी हर तरह से आपका जो भी प्रोडक्ट है वो सेम टेक्सचर आता है और सेम कलर का आता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर आपको प्रीमियम क्रस्ट चाहिए, प्रीमियम बेक चाहिए तो आप डैक ओवन का यूज़ कर सकते हो और अगर आपको यूनिफॉर्म बेकिंग चाहिए तो आप रोटरी रैक ओवन का यूज़ कर सकते हो जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ बेकिंग कर सकते हो। अब अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन क्वांटिटी की बात करें तो रोटरी रैक ओवन सीधा सीधा विनर हो जाता है क्योंकि रोटरी रैक ओवन के अंदर आप डजन ऑफ ट्रेस एक साथ बेक कर सकते हो। अगर आप ब्रेड बना रहे हो, रस्क बना रहे हो, बन बना रहे हो, कुकीज़ बना रहे हो तो एक साथ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप रोटरी रैक ओवन से बेक कर सकते हो। और डैक ओवन के अंदर कोई भी चीज़ बनाते हो तो वो डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर, उसके डैक्स के ऊपर कि आप कितने डैक का ओवन ले रहे हो। तो डैक ओवन के अंदर क्वांटिटी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, लेकिन अगर आपको क्वांटिटी में माल बेक करना है तो आप रोटरी रैक ओवन का यूज़ कर सकते हो। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो डैक ओवन आपको देता है बेटर क्रस्ट, प्रीमियम क्वालिटी, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें एक आर्टिसन ब्रेड बन सकता है, आपकी जो आर्टिसन क्वालिटी है वो आ सकती है। लेकिन डैक ओवन से आपका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। लेकिन रोटरी रैक ओवन आपको देता है स्पीड, यानी स्पीड से आप प्रोडक्शन कर सकते हो, काफ़ी सारा माल एक साथ क्वांटिटी में बेक कर सकते हो, यूनिफॉर्म बेकिंग कर सकते हो, टेक्सचर सेम आता है, कलर सेम आता है। लेकिन अगर आपको आर्टिसन ब्रेड जैसा क्वालिटी चाहिए, आर्टिसन ब्रेड आप बनाते हो तो आपको डैक ओवन के अंदर ही मिलेगा, वो रोटरी रैक ओवन के अंदर नहीं मिल सकता।
क्योंकि उसके लिए आपका जो क्रस्ट है वो क्रिस्पी होना चाहिए, उसके अंदर एक प्रीमियमनेस आना चाहिए। तो प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए डैक ओवन सीधा विनर हो जाता है, लेकिन क्वांटिटी के लिए सीधा आप रोटी रैक ओवन का यूज़ कर सकते हो। तो अब समझ लेते हैं कि आपको कब कौन सा ओवन यूज़ करना चाहिए, यानी रोटी रैक ओवन और डैक ओवन में से कौन सा ओवन आप कब चूज़ करोगे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, अगर आप कोई बेकरी खोलना चाहते हो, एक बेकरी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ पिज़्ज़ा बनाना चाहते हो, पिज़्ज़ा शॉप खोल रहे हो, या आप प्रीमियम ब्रेड बनाना चाहते हो, एक क्वालिटी लाना चाहते हो ब्रेड के अंदर, या फिर आप बेक करना चाहते हो केक को या फिर कुकीज़ को, तो आप डैक ओवन सीधा यूज़ कर सकते हो। क्योंकि पिज़्ज़ा जैसी चीज़ें या फिर कुकीज़ जैसी, या फिर आप बात करते हो केक्स की, तो ऐसी चीज़ें डैक ओवन के अंदर ज़्यादा अच्छे से बनाई जाती हैं, क्योंकि उसमें एक प्रीमियम क्वालिटी आती है। लेकिन अगर आपका जो प्रोडक्शन है वो लार्ज है, आप बड़े स्केल पर काम करना चाहते हो, आप 1000 ऑफ ब्रेड्स दिन में सेल करना चाहते हो, 1000 ऑफ ब्रेड्स आप बेक करना चाहते हो, आप ज़्यादा क्वांटिटी माल बेक करना चाहते हो, तो आप सीधा रोटी रैक ओवन का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि रोटी रैक ओवन के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ माल बेक कर सकते हो, उसमें भी यूनिफॉर्म कुकिंग आती है। तो अगर आपको एक प्रीमियमनेस चाहिए तो आप डैक ओवन यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपनी बेकरी के अंदर क्वांटिटी सेल करना चाहते हो तो आप रोटी रैक ओवन का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, कोई भी ओवन बेस्ट नहीं होता, बेस्ट होता है कि आपके प्रोडक्शन के हिसाब से, आपकी बेकरी के हिसाब से आपको कौन सा ओवन चूज़ करना चाहिए। जो ओवन आपकी बेकरी में लगता है वही आपके लिए बेस्ट होता है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप दोनों ओवन को भी यूज़ कर सकते हो, एक प्रीमियम क्वालिटी के लिए और दूसरा क्वांटिटी के लिए। लेकिन अगर आप एक ही तरह से बेकरी चलाना चाहते हो तो कोई आप एक ओवन लगा सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। तो अगर इस वीडियो को देखकर आपको कोई भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से आप अपना ओवन चूज़ करने में अपनी मदद कर सकते हो। तो दोस्तों, बेकरी से जुड़ी हुई किसी तरह की मशीन की जानकारी के लिए या फिर मशीन खरीदने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर कॉल या मैसेज करके आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी इस तरह के वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।